याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जाम सम, that is Kirit invested rupees 60,000 in a long term mutual fund with tax benefit under section 80C at an NAV 45. Right? Kirit invested rupees 60,000 in long term mutual fund with tax benefit under section 80C at an NAV. What is the NAV? 45. So you have to find out the number of units acquired by him if there is an entry load of 3%. So let's find out. Okay, normal calculation hai beta. So let's do the calculation and we'll. Now what to do directly for solving this sum? Investment in long term mutual fund is 60,000. NAV is 45. बेटा जो NAV चल रहा है मार्केट में उसी पे आप परचेस करोगे, तो 45 का NAV है प्लस एंट्री लोड आपको देना पड़ा 3%. ठीक है, तो एक यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, एक यूनिट का कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, और एप्लीकेबल NAV विल बी व्हाट, NAV आपका तो 45 था ही प्लस एंट्री लोड आपने दिया 3%, तो 3% ऑफ ₹45. तो आ जाओ बच्चा लोग, कितना आ रहा है, 45 हो गया, इसका 3% निकाला, 45 का 3% कितना आया बोलो, 3% निकाला तो ओके बेटा, वेरी गुड. हाँ 3% आया 1.35, शाबाश, 1.35 एंड एप्लीकेबल NAV हो गया आपका ₹46.35. वेरी गुड, वेल डन. सो दिस इज व्हाट एप्लीकेबल NAV आ गया आपको, या कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट. ओके, अब बच्चा बोल क्या रहा है, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्वायर्ड बाय हिम, कितना यूनिट्स वो एक्वायर्ड करेगा. कॉमन सी बात है यार, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, देखो इन्वेस्टमेंट कितना है, 60,000 है, इन्वेस्टमेंट है 60,000 और एप्लीकेबल NAV आ गया 46.35. अब 60,000 को डिवाइड बाय 46.35 कर दो तो यूनिट्स मिल जाएगा, उतना यूनिट्स वो एक्वायर करेगा. दैट्स इट, सिंपल कैलकुलेशन है, बराबर है. यस, वेल डन विदिशा, यश, आयुष, सिद्धेश, वेल डन मेघना, वेरी गुड, वेल डन एवरीवन. ठीक है, गुड अंकित, वेरी गुड. चलो तो आ जाओ, अब उधर दिखा देते नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज बाय हिम. इधर कर देता हूं मैं, number of units to be purchased. अब नॉर्मल सी बात है, देखो क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज का, बताया ना, कितना उसका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हो ना, इधर इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसका कितना है, डिवाइडेड बाय व्हाट, एप्लीकेबल NAV या कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, जो भी लिखना है तो लिख देते हैं इधर, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट और एप्लीकेबल NAV. ओके, चलो तो बच्चा लोग, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका है 60,000, डिवाइडेड बाय व्हाट, एप्लीकेबल NAV आपका है 46.35. ओके, 60,000 डिवाइड बाय 46.35. तो चलो कितना आ गया यूनिट्स, पॉइंट में आंसर आएगा, कितना आ रहा है. ओके, वेरी गुड, वेल डन मेघना, सुनीता, वेल डन कुंवर, ठीक है, वेल डन मीनाक्षी, ऋषिक, वेरी गुड बेटा, वेल डन प्रियंका. 1294.49, अच्छा 0.5. ओके ठीक है,
तो जो आंसर आया वो दिखा देने का, ठीक है। तो 1294.5। फाइव मतलब 50 ही हो गया, ठीक है। चलो, तो दिस इज व्हाट योर आंसर। वन टू नाइन 4.50 यूनिट्स बोल सकते हो आप इसको। ये तो यूनिट्स लिखो या मत लिखो चलेगा, इधर यूनिट्स लिखा है ना आपने, बराबर है। इधर जिसको दिखाना है तो दिखा देना यूनिट्स, ठीक है, बराबर है। और यूनिट्स याद है ना सबको, राउंड ऑफ हो जाता है, तो इसको आपको राउंड ऑफ करना है तो कर सकते हो 1294 या 1295। क्या करोगे, 1295 कर दो, 5 है ना उधर, तो 5 भी कर सकते हो या 1294 भी कर सकते हो, ठीक है। तो कर देते ना इधर 1295 यूनिट्स, ठीक है। फिलहाल तो इतना वैसा इधर फ्रैक्शंस को राउंडेड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बट दिखाना है तो दिखा सकते हो, या तो 1294 या 1295, ठीक है। चलो, तो ये अपना बेसिक क्वेश्चन हो गया। याद रखना करना क्या है, वेरी सिंपल। अगर कुछ भी क्वेश्चन दिया रहेगा, एनएवी प्राइस है, एनएवी मतलब अपने को उस पर परचेस करना है। 3% का एंट्री लोड लगा तो प्लस हो जाएगा, एंट्री लोड लगा तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस्ट बढ़ गया, तो योर कॉस्ट हैज बीन इंक्रीज बाय 1.35, तो आपका एप्लीकेबल एनएवी हो गया 46.35। फिर नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितना परचेस कर सकते हो, आपका इन्वेस्टमेंट है 60,000, योर इन्वेस्टमेंट इज 60,000 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, और एप्लीकेबल यूनिट इज व्हाट, एप्लीकेबल एनएवी आपका जो है दैट इज व्हाट 46.35, डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेस। क्लियर एवरीवन, कैसे करना है मालूम पड़ गया, ओके। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, सन म्यूचुअल फंड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग डेटा related to unbalanced mutual fund scheme. Unbalanced mutual fund scheme, you are required to compute the net asset value. आपको net asset value compute करना है on per unit basis. कौन से basis पे, per unit basis as on 30th September 2018. क्लियर, चलो, तो ये डेटा है, आपको कंप्यूट क्या करना है, मेन पर्पस आपका एनएवी कैलकुलेट करना ही है। क्या करना है, एनएवी। तो एनएवी से रिलेटेड आपको डेटा भी तो दिया रहेगा बेटा, तो आ जाओ क्या डेटा है अपने पास, देखो सी, आ जाओ, देखो डेटा क्या क्या है आपके पास बेटा। सी व्हाट आर द डेटास। सबसे पहला है आपको मैनेजर सैलरी दिया है, सब रुपीज इन क्रोर्स में। मैनेजर सैलरी 0.2, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, अब ये दोनों कुछ नहीं बोला है, याद रखना। सो दिस विल बी व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी हो जाएगा बेटा, मैनेजर सैलरी, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, पेबल भी क्या हो गया आपका, पेबल तो नाम से मालूम पड़ता है क्या है ये, दिस इज व्हाट लाइबिलिटी। उसके बाद क्या है, बट व्हाट इज गिवन, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कॉस्ट। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर मतलब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, आपका असेट। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम है मतलब यहाँ इंटरेस्ट इनकम मींस व्हाट, रिसीवेबल हो गया, दैट इज व्हाट रिसीवेबल, तो ये भी क्या हो गया आपका असेट। लिस्टेड सिक्योरिटी एट कॉस्ट, भाई लिस्टेड सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट है तो ये भी आपका असेट है। डिविडेंड इनकम, बेटा डिविडेंड इनकम भी क्या है बच्चा, आपका असेट है डिविडेंड इनकम, बराबर है। व्हाट, डिविडेंड इनकम इज आल्सो योर असेट, इज आल्सो असेट। कैश इन हैंड, हाथ में पैसे पड़े रे बाबा, तो वो भी तो असेट ही है ना राजा, तो कैश इन हैंड इज आल्सो एन लाइबिलिटीज। ये आपका लाइबिलिटीज हो गया क्या बेटा, मैनेजर सैलरी, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, दीज थ्री आर व्हाट बेटा योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हो गया ना, समझा, लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज तो पता है ना बेटा, असेट्स माइनस लाइबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। असेट्स में देखो आपके पास ये दिख रहा है, सारे असेट्स ही है, यहां से लेके यहां तक ये सब असेट्स है, तो सबका एडजस्टमेंट भी है।
अदर इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट भी है, वो एडजस्टमेंट भी करना है, उसके बाद अपने को सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर इज एप्रिशिएटेड बाय 15%, वो करेंगे हम लोग। लिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर is appreciated by 15% of cost, while unlisted, जो unlisted वाला रहेगा, unlisted display a downfall of 5% from cost। तो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, उसका प्रैक्टिकल करने के बाद। All the listed securities were purchased when market index was 9500 and currently it is 9300। ठीक है, ये भी, इसका भी कैलकुलेशन बताऊंगा मैं, मार्केट इंडेक्स से रिलेटेड है। Out of the total bonds quoted, above 30% of them are unlisted। अब जो टोटल बॉन्ड्स है उसमें से क्या बोल रहा है, आउट ऑफ टोटल बॉन्ड्स कोटेड अबाउट 30% ऑफ देम आर अनलिस्टेड। तो जितना भी बॉन्ड है उसमें से 30% अनलिस्टेड है, बाकी 70% क्या होगा, लिस्टेड। वो भी कैलकुलेशन बताऊंगा, डोंट वरी। आउटस्टैंडिंग यूनिट्स आपको दिया ही है 3,50,000। ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट रिसीवेबल बाय इन्वेस्टर